देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होना है। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और यह सलामी 800 सैन्य कर्मी देने वाले हैं। इससे पहले उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ रखा गया था। इसमें सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और पक्ष विपक्ष के लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान की आप तस्वीरें देखिए। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कदावर नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है। वहीं इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को नम आंखों से विदाई दी। इसके अलावा कई एक नेता और मंत्री ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। माहौल पूरी तरह से गमगीन था। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी हुई है और इस भीड़ को देखते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के ब्रिगेडियर स्तर के 12 अधिकारी जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के पास निगरानी के लिए तैनात किए गए थे। उनकी अंतिम यात्रा 3 कामराज मार्ग से दोपहर 2 बजे दिल्ली छावनी स्थित बरार स्क्वाड शमशान के लिए रवाना हो गई। अंतिम यात्रा के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना के 2 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी राष्ट्रीय ध्वजवाहक बनाए गए हैं। जनरल रावत की अंतिम यात्रा में सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंक के कुल 99 अधिकारियों तथा तीनों सेना के बैंड के 33 सदस्य आगे आगे चल रहे हैं। तीनों सेनाओं के सभी रैंक के 99 अधिकारी पीछे से स्क्वाड करेंगे। अंतिम संस्कार के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कुल 800 अधिकारी तथा जवान मौजूद रहेंगे। पहले से निश्चित प्रोटोकॉल के तहत जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। आपको बता दें कि आज पक्ष विपक्ष एक होकर जनरल बिपिन रावत को उनके जाबाजी के लिए और उनके देश प्रेम और देशभक्ति के लिए हर कोई आज नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए उनके आवास पहुंचा हुआ था। उनकी 2 बेटियां भी इस दौरान अपने माता और पिता को श्रद्धांजलि दी और दोनों की आंखें नम हो गई। वहीं इससे पहले जब दिल्ली पालम एयरपोर्ट दोनों की पार्थिव शरीर के साथ अन्य अधिकारियों का पार्थिव शरीर पहुंचा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल भी देर रात पहुंचे और रात को पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की और सभी को ढाढ़स बंधाया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका और 10 अन्य रक्षा कर्मियों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित हैं, जो इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल कायम हो गया। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अभी तक केवल जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लीदर के पार्थिव शरीर की पहचान की जा सकी है। उन्होंने कहा है कि केवल पहचान किए गए पार्थिव शरीर ही बुधवार को दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को सौंपे जाएंगे। बाकी पार्थिव शरीरों को सेना के बेस हॉस्पिटल में मर्चरी में रखा जाएगा और DNA टेस्ट के बाद संबंधित परिजनों को यह पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। फिलहाल निर्माण टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।